हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। लास्ट वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर आपको हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि आपको मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सा 1/2 लिया है। 1/2 को अगर हमें नंबर लाइन पर शो करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि इसके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। और नंबर लाइन बनाने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब इंटीजर्स और नंबर लाइन मैं बता रही थी, आपको पढ़ा रही थी। तो नंबर लाइन बनाने के लिए हमें ऐसा लाइन बनाना है जिसके दोनों तरफ एरो हो, क्योंकि ये इधर भी एक्सटेंड हो सकता है और ये राइट साइड में भी एक्सटेंड हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर बनाया है, आप भी मेरे साथ साथ आप बनाइए। तो अब इसको यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन बनाया है जिसके यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे मैंने 0 लिखा है। अब हमें शो करना है कि 1/2 कहाँ पे फॉल करेगा इस नंबर लाइन पे। तो 0 के बाद कौन सा नंबर आता है, 1। यहाँ पे मैंने थोड़े डिस्टेंस पे इसको लिखा है क्योंकि हमें एक ही फ्रैक्शन को यहाँ पे शो करना है, इसलिए मैंने 0 और 1 के बीच में काफ़ी गैप कर दिया है। तो अब क्या करना होगा आपको कि 0 यहाँ पे जितना भी नंबर होता है, 2, 3, 4 जो भी नंबर होगा, उस नंबर को ध्यान से देखेंगे और उतने ही पार्ट में आपको नंबर लाइन को डिवाइड करना होगा 0 और 1 के बीच में। मतलब 0 और 1 के बीच में उतने ही पार्ट में डिवाइड करना होगा जितना नंबर यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा होगा। तो अब यहाँ पर कितना लिखा है, अभी यहाँ इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो हम इस 0 और 1 के बीच में नंबर लाइन को कितने में डिवाइड कर लिए, 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और बीच में एक आपने डॉट लगा दिया और सेकंड पार्ट आपका हो गया ये, ठीक है। तो आपने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, एकदम इक्वली पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। जितना भी नंबर लिखा होगा उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ 2 लिखा है तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया और बीच में एक डॉट लगा दिया। तो हाफ इधर हो गया और हाफ इधर हो गया। अब 1/2 आपको शो करना है, तो पहले हम यहाँ से चलते हैं 0 से। 0 का मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0/2। डिनोमिनेटर में जितना होगा वो हर एक पॉइंट पे, हर एक डॉट पे, जितने भी आपने डॉट लगाए हैं वो स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करेंगे 0 से। तो 0/2, और जो फर्स्ट डॉट पड़ेगा वहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और जो इसका सेकेंड डॉट पड़ेगा, मतलब जो लास्ट डॉट पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, 2/2, ठीक है। तो ये हो गया 2/2। जब इसको सिंपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 1/2 को यहाँ पर नंबर लाइन पे शो कर दिए, और 1/2 का पार्ट आप पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा, जो कि ये आपने यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा था, और आप भी मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में इसको बनाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि 1/2 को कैसे नंबर लाइन पे शो करें। अब कुछ और भी मैंने फ्रैक्शन लिए हैं, जैसे 1/3, 2/3। इसको भी आपको नंबर लाइन पर शो करना है। अब जैसे पहले मैंने बताया कि जितना डिनोमिनेटर में लिखा होगा जो भी नंबर, उतने पार्ट में आप नंबर लाइन को डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो 0 से और 1 के बीच में 1 यहाँ पर है,
1 यहाँ पर है, ठीक है, और 0 आपका यहाँ पर है। तो 1 और 0 के बीच में आप इस नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट ये हो गया और थर्ड पार्ट ये हो गया। तो 0 से 3 के बीच में आप नंबर लाइन को डिवाइड आपने कर दिया। तो अब स्टार्ट करिए इसको काउंट करना कि अब 0 वाला जो पार्ट है वो जहाँ पे आपने 0 लिखा है वो क्या कहलाएगा? 0 वो क्या कहलाएगा? 0/3। 0/3 का मतलब 0, ठीक है। और सेकेंड जो फर्स्ट लाइन इसकी होगी वो क्या कहलाएगी? इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, तो ये हो गया 1/3, क्योंकि आपने पूरे नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। तो ये फर्स्ट वाला जो फर्स्ट पार्ट हो गया ये 1/3 हो गया। फर्स्ट डॉट यहाँ पर डॉट है या छोटी लाइन है जो भी आप बनाएंगे वो 1/3 हो गया। सेकेंड वाली लाइन जो सेकेंड डॉट आपने बनाया ये सब इक्वल होंगे, ये सब लेंथ में सारे पार्ट आपके इक्वल होंगे। तो जो सेकेंड आपका आएगा वो 2/3 हो गया और जो थर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा? 3/3। क्या होगा? 3/3। तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो मतलब आपने 0 से 1 के बीच में इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में, 1 2 3। और ये फर्स्ट पार्ट हो गया 1/3, सेकेंड पार्ट हो गया 2/3 और थर्ड पार्ट हो गया 3/3। 3/3 का मतलब ये कंप्लीट 1 हो गया। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को शो कर सकते हैं और नंबर लाइन को डिवाइड कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि डिनोमिनेटर में कितना नंबर लिखा है। डिनोमिनेटर में कितना नंबर लिखा है उतने ही पार्ट में आप उस नंबर लाइन को 0 से 1 तक के बीच में उतने ही पार्ट में आपको डिवाइड करना है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग और देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने और भी फ्रैक्शंस लिखे हैं, जैसे 1/4, 2/4, 3/4। अब आप खुद बताइए कि इस नंबर लाइन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो 0 से और 1 के बीच में, 0 से यहाँ पे 0 है और 0 से 1 के बीच में आप इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट में, ठीक है। तो फिर वैसे ही आप लिखेंगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट और ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट पार्ट क्या कहलाएगा? 1/4। फर्स्ट पार्ट क्या कहलाएगा? 1/4। ये फर्स्ट पार्ट है और ये क्या कहलाया? 1/4। आपको 1/4 को शो करना है और 2/4 को भी आपको शो करना है। तो फर्स्ट पार्ट 1/4, सेकेंड पार्ट 2/4, ये आपने 2/4 शो कर दिया यहाँ पर डॉट लगा के। फिर आपको 3/4 भी शो करना है, तो आपने थर्ड पार्ट को 3/4 शो कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जहाँ आपने 0 लिखा था, अगर आपके इस क्वेश्चन में आता कि 0 शो करिए या 0/4 शो करिए, तो आप क्या करते? यही डॉट आपका क्या होता? 0/4 होता, ठीक है। और लास्ट वाला जहाँ पे 1 आपने लिखा है, इसको आप और क्या लिख सकते हैं? 4/4। ये हो गया कैंसिल होके 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाकी तो आपको पहले से भी थोड़ा सा आता था कि आप इसको कैसे डिवाइड करिए और कौन से पार्ट को क्या लिखिए, लेकिन यहाँ पे आपने नया क्या सीखा कि जो फर्स्ट
लाइन है जहाँ 0 लिखा है उसको हम 0/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट 1/4, सेकेंड पार्ट 2/4। अब देखिए 2/4 ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 2 से कैंसिल कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1/2। मतलब अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज कर देता, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज कर देता, इस वाले फ्रैक्शन को लिख देता, क्या लिख देता 1/2, तब भी आप इस 1/2 फ्रैक्शन को इस नंबर लाइन पर शो कर सकते थे। क्यों इसका, जबकि इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अभी मैं बताऊंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये 1/2 का ये जो है 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो जब हम फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। तो 1/2 को भी हम इस नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, क्योंकि 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/4। तो अब इन सब फ्रैक्शंस को आपने नंबर लाइन पर लिखना सीख लिया। इसमें एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा और डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1/3 अगर आपको शो करना है तो आप इसी सेम नंबर लाइन पर नहीं शो कर सकते हैं। ठीक है, 1/3 को आप नंबर लाइन पर नहीं शो कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन पर 1/3 कांट शो ऑन दिस नंबर लाइन। दिस नंबर लाइन का मतलब यहाँ ये नंबर लाइन, ये नहीं। अभी अभी इसके पहले मैंने 1/3 को शो किया है, लेकिन जब आपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया तो अब 1/3 को इस नंबर लाइन पे नहीं शो कर सकते हैं। 1/3 का कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर 4 होगा, तब आप शो करेंगे। लेकिन अब इसका 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कोई ऐसा नहीं होगा जिसका डिनोमिनेटर 4 हुआ। चलिए वो तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं। एक और एग्जांपल लेकर आपको मैं फिर समझाना चाहती हूँ कि नंबर लाइन पे और नंबर्स को कैसे शो करें। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, अब आपको लिखना है मेरे साथ साथ और बताना है कि ये कहाँ कहाँ फॉल करेंगे। ठीक है, अब देखिए शो 1/10, 0/10, 5/10, 10/10 ऑन नंबर लाइन। तो अब ये चूंकि मेरे को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने नंबर लाइन बना लिया है और इसको मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट मेरा क्या है 0। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। सेकंड, इसका जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है वो 0 है, लेकिन फर्स्ट पार्ट ये है। ठीक है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट ये है, फिफ्थ ये है, 6 ये है, 7 ये है, 8 ये है, 9 और 10 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट ये है, फिफ्थ पार्ट ये है, 6 पार्ट ये है, 7 पार्ट ये है, 8th पार्ट ये है, 9th पार्ट ये है और ये 10th पार्ट है। तो अब ये फर्स्ट लाइन जो इसकी है, जहां मैंने 0 लिखा है वो फर्स्ट लाइन है, और जो ये लास्ट लाइन है वहां पर आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि आप 0 और 1 के बीच में 10 आपने 10 पार्ट बनाए हैं। 0 और 1 के बीच के स्पेस को आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया 0। 0 का मतलब क्या हो गया 0/10। ठीक है, इसके पहले जैसे आपने किया था सेम वैसे ही करेंगे और मेरे साथ साथ आप भी करेंगे। अब 0/10 हो गया ये फर्स्ट। सेकंड आपका क्या हो गया 1/10। 1/10 को मेरे को आपको शो करना है यहाँ पर, तो आप ऐसे राउंड भी कर सकते हैं और ये हो गया 1/10। अब ये हो गया 2/10। 2/10 हमें नहीं शो करना है, नहीं लिखेंगे। 3/10, ठीक है।
4/10, 5/10। अब 5/10 को हमें शो करना है, तो आप इसको 5, इस वाले छोटी लाइन को 5/10 आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या शो करना है, 10/10। तो ये हो गया, ये 6/10 हो गया, ये 7/10 हो गया, ये 8/10 हो गया, 9/10 हो गया, और ये 10/10 हो गया। जहां आपने 1 लिखा है वो क्या हो गया, 10/10। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पर इन नंबर्स को शो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5/10 हो गया, 5/10 है, ये कैंसिल होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 से कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 1/2। अगर यहाँ पर 1/2 होता, ये फ्रैक्शन जो है 1/2 भी कहलाएगा। तो अगर ये 1/2 भी होता तो भी आप इसको 5/10 बनाकर और यहाँ पर इसको शो कर सकते थे। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और आगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पर अभी इस तरह से नंबर लाइन को डिवाइड करके और आप फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। फिर मैं एक बात आपको बताऊंगी, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अगर वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो आप उन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे आप 10/10 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 होगा, तो आप 10/10 भी शो कर सकते हैं और 1 भी शो कर सकते हैं। 5/10 का इक्विवेलेंट 1/2 होगा, तो आप 1/2 भी शो कर सकते हैं और 5/10 भी शो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इतने सारे फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे शो करना सीखा। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आपके फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, जैसे कि मान लीजिए 11/10 है, तो आप इस नंबर्स को, इस फ्रैक्शन को आप इस नंबर लाइन पे यहाँ तक में शो नहीं कर सकते। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आप 0 से 1 के बीच में केवल आप प्रॉपर फ्रैक्शन को ही शो कर सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से। जैसे ये ये क्या है आपका 5/10 जो है, इसका न्यूमरेटर लेस है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप इसको नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में शो कर सकते हैं। अगर इस तरह 11/12 आ रहा है, या 12/10 आ रहा है, या कुछ और आ रहा, या कोई और, ये सारे जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या 15/12 है। ठीक है, ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर होगा, ऐसा नहीं कि खाली 12 हो या 10 हो, कोई भी नंबर होगा, और अगर डिनोमिनेटर का नंबर छोटा है और न्यूमरेटर का नंबर बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो वो भी नंबर लाइन पे शो होगा, लेकिन वो यहाँ आपका 1 के बाद जाएगा। 1 के बाद जा सकता है, 2 के बाद जा सकता है, 3 के बाद जा सकता है। वो बाद में मैं बताऊंगी कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो अभी आपने जितना भी यहाँ पे शो किया है वो कौन सा फ्रैक्शन है, किस टाइप का, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो हम होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, और आप उसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं 0 और 1 के बीच में। चाहे आपको डिनोमिनेटर कितना भी बड़ा हो, 50 हो, 60 हो, 1000 हो, आपको उतने ही पार्ट में 0 और 1 के बीच में उतने ही पार्ट में आपको नंबर लाइन को डिवाइड करना होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और आप और भी प्रैक्टिस करेंगे, और भी प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखकर नंबर लाइन पे शो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,
क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हम मेरी यही फीस है। अगर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें आपको मैथ्स अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप वीडियो को लाइक करें, यही हमारी फीस है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। कीप हेल्दी, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।